ओके, अभी हम ट्यूरिंग मशीन्स को देख रहे हैं। जो पीछे आपके जितने भी मशीन्स थी, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा, टीजीज और पीडीएस जो आप बना रहे थे, वो बेसिकली यही चेक कर रहे थे कि आइदर ये आपकी जो लैंग्वेज में एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। आइडेंटिफायर्स थे ये मॉडल के होता है या नहीं होता, ठीक है। बट कुछ ऐसी लैंग्वेजेस थी जैसे कि नॉन सीएफएल, जैसे अभी हमने एएन बीएन और सीएन की एग्जांपल देखी है, तो ये वो एग्जांपल्स हैं जिसको अभी भी आप क्या कर सकते हो, उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते यूजिंग वन पीडीए। तो उसके लिए या तो टू पीडीएस पे जाए, और ट्यूरिंग मशीन ऐसी मशीन है जो अलान ट्यूरिंग ने बेसिकली डेवलप की है। वो आपके पास जो नॉन सीएफएल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, सीएफएल के साथ साथ उनको भी एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। तो जो ट्यूरिंग मशीन है उसके अंदर बेसिकली आपके पास दो मेजर चीजें आती हैं। एक इनपुट टेप है जिसमें बेसिकली अल्फाबेट्स होंगे, सही है। तो वो जो अल्फाबेट्स है वो पहले भी जैसे आप पीडीए में एक टेप से रीड कर रहे थे, यहाँ पे भी आप टेप से वो लेटर्स को रीड करोगे। अब जो इनपुट टेप है वहां पर हर जो एक पार्टीशन है वो एक सेल को रिप्रेजेंट करिए, जहां ये जो आपकी इनपुट थी वो स्टोर हुई होके पड़ी हुई है। तो सेल आई के ऊपर, यानी सेल 1 के ऊपर सबसे पहले जो आपका करेक्टर है वो स्टोर हुआ होगा, और जैसे ही आपके पास ब्लैंक आएगी आपको ही क्लियर हो जाएगा कि उसके बाद आगे फर्दर कुछ भी नहीं लिखा, वही ब्लैंक थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनपुट टेप आपको दी हुई है, उसमें आई इंडेक्स के ऊपर ए पड़ा हुआ है, 2 के ऊपर बी है, 3 के ऊपर ए है और 4 के ऊपर ब्लैंक आ गया, तो इसका मतलब आगे फर्दर ब्लैंक ही है। और फर्क ये है कि अब ये जो हेडर है, टेप का हेड, ये बता रहा है कि आप किस सेल के ऊपर और अभी करंटली आप क्या रीड कर रहे हो, ठीक है। इस हेड को पहले हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी टुवर्ड्स राइट मूव कर सकते थे। ट्यूरिंग मशीन के अंदर स्टैक नहीं है, बट ये आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गया है कि अब हम मशीन की टेप के ऊपर लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे मूव कर सकते हैं उसके लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, वो कह रहे हैं एक प्रोग्राम, बेसिकली प्रोग्राम से मुराद ये है ट्रिपलेट, जिसमें आपके पास 3 चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहला जो लेटर है वो बेसिकली जो आप टेप से रीड कर रहे हो, जो दूसरा लेटर है वो आप टेप के ऊपर क्या प्रिंट कर रहे हो, एंड थर्ड किस डायरेक्शन पे आपने मूव करना है। डायरेक्शन अगेन आपके पास क्या है, लेफ्ट है या फिर राइट है। और जो हॉल्ट कंडीशंस जो थी कि आपके पास स्टार्ट स्टेट हॉल्ट कंडीशन पे जाने का मतलब यही है कि आपकी जो आपकी एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट हो चुकी है और आप इसे फर्दर आगे नहीं जा सकते। तो अब हम इस जो ट्रिपलेट था इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ए कॉमा बी कॉमा आर। तो जो ए लिखा हुआ है वो आप लेटर रीड कर रहे हो, जो सेकंड लेटर बी है वो आपके अपने टेप के ऊपर आप प्रिंट कर रहे हो, और थर्ड का मतलब डायरेक्शन है कि आप लेफ्ट जाओगे या फिर राइट। आर इज फॉर राइट एंड एल इज फॉर लेफ्ट। अब इस सारी थ्योरी को अगर हम थोड़ा सा, मैं क्योंकि ये जो नोट लिखा हुआ है कि टर्मिनेट और ये सारी चीजें, इन पे हम दोबारा आते हैं, बट ये जो अभी ट्रिपलेट चीज लिखी हुई थी इसको अभी हम बेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल के अंदर आपकी इनपुट स्ट्रिंग है ए बी ए। तो हम स्टार्ट से जब शुरू करते हैं तो दो एरोज फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हैं, यहाँ एरोज नहीं लगे हुए, दोनों फॉरवर्ड पे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ए या बी रीड करते हो तो आपसे कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपने ए रीड किया तो इनपुट टेप पे फॉर एग्जांपल आपका जो मार्कर था वो इस ए पे था, ए को ए से रिप्लेस करो और राइट साइड पे मूव कर जाओ, सही है। फिर या फिर अगर यहाँ बी लिखा होता तो बी को बी से रिप्लेस कर दो, यानी बी की जगह रीड करो बी और बी को बी से ही राइट करो, राइट करो और राइट साइड पे मूव कर जाओ। यहाँ पर ए था तो ए से कर दिया, बट 2 पे आपके पास बी ही होना चाहिए, यानी सेकंड सेल के ऊपर बी होना चाहिए और बी को बी से रिप्लेस करके राइट साइड पे मूव कर जाओ। उसके बाद एक लूप चल रही है थर्ड स्टेट के ऊपर, यानी अब आपको काउंट नहीं करना कि कितने, मतलब उसकी लेंथ, फर्स्ट लेंथ पे सेकंड लेंथ पे को आपको इनवैलिड जहां मर्जी, मतलब जितना मर्जी लंबा वर्ड है, अगर ए लिखा है ए से करो, बी लिखा है बी से करो और राइट साइड पे टेप के मूव होते जाओ। अगर ये मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं आपको आई गेस आगे इसकी एग्जांपल, हाँ यहाँ दी हुई है, ठीक है। तो ये टेप हेड है, पहले पे वो ए या बी लिखा होता तो उसी से रिप्लेस करके राइट पे मूव हो जाता, सेकंड पे बी लिखा होगा तो वो राइट पे मूव करेगा, थर्ड से ऑनवर्ड्स ए या बी कुछ भी लिखा हुआ है वो सबको स्किप करके उसी से रिप्लेस करके आखिर तक जब तक उसको नल रीड नहीं होता वहां तक जाएगा, और नल को नल से रिप्लेस करके वो राइट साइड पे मूव कर जाएगा और फाइनली वो हॉल्ट कंडीशन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक और एग्जांपल
ये जो मैंने भी आपको समझाया उसी को यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो लैंग्वेज तो आपको मेरे ख्याल से वैसे ही समझ आ गई होगी कि पहला जो लेटर है वहाँ ए या बी कुछ भी आ सकता है, सेकंड लेटर पे सिर्फ और सिर्फ बी आ सकता है, और उसके बाद कुछ भी आए हमें उससे उसकी लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हम एक और लैंग्वेज के ऊपर इसको ट्यूरिंग मशीन को अप्लाई करते हैं, जो कि इवन इवन लैंग्वेज है। ठीक है, इवन इवन के लिए हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट स्टेट है, और वो आपसे कह रहा है कि अगर आपने बी रीड किया है तो बी को बी से रिप्लेस करो और राइट साइड पे मूव कर जाओ। सही है, फिर उसके बाद अगेन वो आपसे क्या कह रहा है कि ये ना एरोज यहाँ पर मिसिंग है, तो मैं आपको एरोज का बता दूं कि यहाँ से ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है, ये 2 से वापस 1 की तरफ आ रहा है, जो इवन इवन का आपकी लॉजिक थी। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल डबल बी रीड करती हूँ, ठीक है, सही है, अगर मैं यहाँ पर डबल बी रीड करती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रही हूँ। अगर हम यहाँ पर बी को रीड कर रहे थे ना, फर्स्ट बी को रीड किया है, ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टेट पे थे और जब हमने बी को रीड किया और बी से ही रिप्लेस कर दिया है और हम राइट साइड पे मूव कर गए हैं, मतलब अब इस लेटर को इधर है हमारा हेडर। ठीक है, अब हम इस बी को जब हम रीड करें 2 स्टेट पे थे, बी को बी से रिप्लेस किया, यानी इस बी को बी से रिप्लेस किया और फॉरवर्ड मूव कर गए, और अब आपका हेडर कहाँ है, ब्लैंक के ऊपर, यानी यूं एक साइकिल 1 से 2 पे गए, 2 से वापस 1 पर आए, और अब आप ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस कर दोगे तो क्या होगा, ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया तो आप होल्ड यानी एक्सेप्ट कंडीशन पे चले गए हो। फिर हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं, दैट इज बी ए। ठीक है, बी ए का मतलब ये है कि अब आपके पास इवन इवन तो नहीं है, इसको रिजेक्ट होना चाहिए। तो मैं 1 स्टेट पे थी, 1 स्टेट पे मैंने अगेन सबसे पहले मेरा हेडर कहाँ है, इस बी के ऊपर है। ठीक है, इस बी के ऊपर मैंने बी को बी से रिप्लेस किया और मैं राइट साइड पे मूव हो गई हूँ। यहाँ पर अब मैं टू स्टेट के ऊपर हूँ, अब मैं ए रीड करूंगी तो ये मेरा एरो 2 से 4 की तरफ जा रहा है, एरोज यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, अगेन मैं कह रही हूँ 2 से 4 पे एरो जा रहा है, तो क्या होगा, ए को ए से ही ओवरराइट करो, ए को रीड करो, ए को ए से रिप्लेस करो और हेडर राइट पे कर दो। अब आपके पास यहाँ से डेल्टा का तो ऑप्शन नहीं है, ये आपकी इनपुट जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है। इसके अलावा और भी ट्यूरिंग मशीन के एग्जांपल्स है, बट ये आपका एक बेस पार्ट 1 है, इस पे मतलब आपकी बेस क्लियर हो जानी चाहिए कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है। एक और हम सही इनपुट ले लेते हैं, ए। अब 1 से शुरू करेंगे, ए पे एरो 1 से 3 पे जा रहा है, ए को ए से रिप्लेस किया, हेडर आपका यहाँ आ गया। इधर 3 पे भी आपने ए को ए से रिप्लेस किया, तो आप 3 से कहां पर आ गए, 1 के ऊपर, और 1 के ऊपर अब आपके पास बी रीड होगा, तो अगेन आप 2 पे जाओगे, बी को बी से रिप्लेस करोगे और कहाँ आ जाओगे, दूसरे इधर 2 स्टेट पे है। ठीक है, यहाँ बी को बी से रिप्लेस करके फर्दर राइट साइड पे टेप के अपने मूव करेंगे और आपके पास ब्लैंक पर आप पहुंच चुके हैं, आपका हेडर, और यहाँ स्टार्ट पे वापस आ गए थे। स्टार्ट पे वापस आने के बाद ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस किया और आप राइट साइड पे मूव कर गए हैं, तो आप होल्ड कंडीशन यानी ये वाली इनपुट वो आपकी एक्सेप्ट कर रहा है। इसके अलावा और भी ट्यूरिंग मशीन की है, जैसे कि ए एन बी एन ए एन, हम ये वाली जो एग्जांपल्स हैं इनको हम जो नेक्स्ट क्लास में दोबारा पढ़ेंगे, तो एटलीस्ट आपको थोड़ी आपकी ट्यूरिंग मशीन की बेस यहाँ से बन जानी चाहिए। ये बेस मैंने आपकी इसलिए बनाई है क्योंकि अभी हमने 2 PDS पढ़ा था, और 2 PDS को यहाँ पर हम ट्यूरिंग मशीन की पावर के बराबर अब शो करने की कोशिश करेंगे।